आओ आओ, दबाओ। मैंने क्या कहा था? जल्दी करो, जल्दी से एक गेम खेलते हैं। लो, इसे ले लो। मैं नहीं मरा। मैं तो कैसीनो में हूं। लू युआन, मैं विनती करता हूं, मुझे मत बेचना। मैं तुमसे विनती करता हूं। बस रोती ही रहती हो। तुझे बस रोना आता है। आज फिर जुआ खेलकर पैसे गवा दिए। सब तेरी वजह से। दिन भर घर में मातम मनाती रहती है। बदमाश बाप। मैं अब नहीं रोऊंगी। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। कृपया मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मैं नहीं रो रही हूं। मैं अचानक खुद को पाती हूं एक शराबी जुआरी के शरीर में, जिसका नाम भी मेरे जैसा ही है। और उसकी इतनी अच्छी पत्नी है। उसकी कदर नहीं की। उस पर हाथ भी उठाया और गाली भी दी। क्या वो इंसान भी है? उठो, जल्दी करो, जल्दी करो। पत्नी, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा। बड़ा, बड़ी बेटी, ये सिर्फ एक सहयोग होगा। वो एक जुआरी की पत्नी है। बस शक्ल मिलती जुलती है। शायद यही तो है भाग्य, मुझे इस दुनिया में भेजने का। यहां का मतलब समझो। लू युआन, मैं तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बेचना मत। मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरे साथ बदसलूकी करें। मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं। पहले सब मेरी वजह से हुआ। ये बहुत ही नीच हरकत है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ठीक है? मुबारक हो, होस्ट। हैप्पीनेस स्पेस सिस्टम प्राप्त हुआ। हैप्पीनेस स्पेस सिस्टम। होस्ट को चुकाना होगा अपनी पत्नी के प्रति किए गए अपराध। खुशी का मूल्य प्राप्त हुआ। पत्नी बनकर खुशियां मिलती हैं एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर। कौशल प्राप्त होता है। अब होस्ट को न्यूबी गिफ्ट पैक दिया जा रहा है। सेलेस्टियल विजन स्किल अनलॉक हो गई। सेलेस्टियल विजन सक्रिय करें। होस्ट अपने आसपास की हर चीज देख सकता है। हरकत को 100 गुना धीमा कर दो। ठंडा होने का समय है। 24 घंटे। दिव्य दृष्टि। पिछले जन्म में अगर मेरे पास ये चीज होती तो ये हादसा नहीं होता। जो आ गया उसे स्वीकार करो। इस औरत को ले जाओ। इस दुखों के सागर से छुटकारा दिलाओ। पत्नी, चलो घर चलते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए मांस बना कर लाता हूं। चलो, रुको। क्या मैंने तुझे जाने दिया? अब और क्या बात है? तुमने कैसीनो को 500 रुपये उधार लिया है। ऐसे शान से चले जा रहे हो। इसे सब्जी मंडी समझ रखा है। मन हुआ तो आ गए, मन हुआ तो चले जाओगे। ये जुआरी कमीना, इस पर उधार भी चढ़ा हुआ है। मैं ये बात कैसे भूल गया? तो तुम क्या चाहते हो? अभी तुमने वादा किया था, अगर कर्ज नहीं चुका सके तो अपनी यह सुंदर पत्नी जुए के कर्ज के बदले दे दो। रात भर के लिए 100 रुपये लगेंगे। कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बेचो मत। तो अब मैं अपना मन बदल रही हूँ। मैं तुम्हारा जुआ का कर्ज चुका सकती हूँ। बस फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें उधार की रसीद दे सकती हूँ। 3 दिन के अंदर मैं जरूर लौटा दूंगा। ओह, सच में? लाओ यहां। गौर से देखो। ये सब तुम्हारे जुए के कर्ज हैं। सबको देखना चाहिए। सब यही कह रहे हैं। 3 दिन में जरूर लौटा दूंगा। तुम लौटाओगे किससे? आज तो मुझे तुम्हारी बीवी को ले जाना ही होगा। जैसा अभी कहा था, एक रात की कीमत 100 रुपये के जुए के बराबर। 5 दिन बाद मेरी गारंटी है, तुम्हारी बीवी को पूरी तरह तुम्हारी बाहों में पहुंचा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों, जी हाँ, उसकी पत्नी को मेरे लिए छीन लो और इस नाकारा को उसकी टांगें तोड़ दो। उसे सबक सिखाओ, ठीक है? थोड़ा हिलना डुलना है। डरो मत प्यारी, तुम पीछे हटो। ये मामला मैं संभालूंगा। चलो इस आंखों की शक्ति को आजमाते हैं। ये काम करता है या नहीं?
ये क्या है? यह क्या माजरा है? पास मत आओ, दूर रहो, यहां मत आना। जो पैसा तुम्हारा दिया है मैं 3 दिन में लौटा दूंगा। लेकिन तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे चलो निकलते हैं। लू युआन, चलो हम तलाक ले लेते हैं। प्यारी, तलाक की बात मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। मैं आसमान की कसम खाता हूं, अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी किसी और के हाथ में नहीं बेचूंगा। क्या मैं सच में उस पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ? मूल शरीर की यादों के मुताबिक वेन मोक्सियो एक दिल की बहुत अच्छी औरत है। लगता है उसे सिर्फ एक बार ही डराया जा सकता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं अपनी उंगली काट दूंगा। आगे अगर मैं एक बार भी जुआ खेलूं तो एक उंगली काटूंगा। अगर तुमने अपनी उंगली काट ली अब से काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये लड़की सचमुच दिल बहुत अच्छा है। बातें तो कड़ी करती है पर दिल नर्म है। बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो तुम मान गए कि तलाक नहीं लोगे? मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूं। अगर तुमने एक बार फिर मुझे निराश किया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। आमतौर पर इस समय तक तुम भूख कर रोना शुरू कर देते हो। जल्दी खा लो। बस आधी मक्के की रोटी है। ये घर में बचा हुआ है। आखिरी आधा टुकड़ा है। घर की हर चीज तुमने अपनी सौतेली मां को दे दी। लू युआन, यह मेरे भाई की टीम की बाढ़ राहत में शहीद हुए की मुआवजे की राशि है। यह अंतिम संस्कार के लिए है। कृपया इसे मत लो। तुम्हारा भाई तो मर चुका है। अंतिम संस्कार की क्या तैयारी करनी है? एक चटाई ले आओ, लपेटकर नदी में फेंक दो। लू युआन, तो पशु है। तू मैं तुझे बता दूं, मेरा घर तेरे घर जितना अमीर नहीं है। ये पैसे मेरी छोटी मां के लिए हैं। हमारी बचत करके रखना, बस आगे चलकर सुख भोगना। यह आदमी सचमुच पशु है। पत्नी, पत्नी, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे लिए जरूर दोबारा शादी की रस्म करवाऊंगा। शानदार शादी की रस्में। तुम्हें खूबसूरत बनाकर घर लाना चाहता था। छोड़ो भी, तुमने कैसीनो का 500 रुपया उधार लिया है। अब मेरी शादी की रस्में पूरी क्यों करवाओगे? हमारा घर तो गरीबी में डूबा है। इतने पैसे कहां से लाओगे? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं पड़ोस से मांगूंगी। इन सालों में मैंने उन्हें कितने पैसे दिए हैं। अब समय आ गया है कि वे कुछ वापस करें। छोटू लौट आया है। बेटा, पड़ोसी दासवान नया बैग ले आया है। मुझे भी नया चाहिए। मैं ये पुराना नहीं ले जाऊंगा। अरे, ये बैग भी तो 1 रुपए देकर खरीदा था। तुम इसे ऐसे ही फेंक कैसे सकते हो? अरे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नया बैग ही चाहिए। मुझे नया ही चाहिए। नया वाला। नया बैग। क्या वो लू युआन वापस आएगा? तुम उसके सामने रोना। उससे कहना कि तुम्हारे लिए नया खरीदे। छोटी माँ, यहां इतना शोर क्यों है? लू युआन, मुझे नया स्कूल बैग खरीद कर दो। तू बड़ों का सम्मान नहीं करता, मुझे भाई तक नहीं कहता, और अब मेरा खून चूसना चाहता है। ठीक है, भाई तुझे खरीद कर देगा। छोटी माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या हुआ? फिर से वेन जिकी के घर से पैसे ले लिए। तुम छोटी माँ को दे दो। छोटी माँ तुम्हारे लिए संभाल कर रखेगी। छोटी लड़की, वेन परिवार का पैसा क्या वो पहले ही मेरे द्वारा खाली नहीं कर दिया गया था? मैं कहना चाहता हूं, इन सभी वर्षों में आगे पीछे मैंने तुम्हें भी दिया है लगभग 2000 रुपये। क्यों नहीं तुम पैसे मुझे वापस कर दो? फिलहाल तो मेरी एक ही चाहत है कि सबसे पहले जुए का कर चुका हूं, उसके बाद मोसना के लिए एक शादी की रस्म पूरी करूं। आज के बाद से मैं एक स्थिर और शांत जीवन जीऊंगा। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? तुमने कहा था ना कि पहले मेरे लिए जमा करोगे। अब मैं तुमसे वो पैसा वापस चाहता हूं। फिर से तुम्हारे पास पैसे नहीं है? लू युआन, मेरे सामने यहां नाटक मत करो। हमारे घर में एक पैसा भी नहीं बचा है। ठीक है,
तो बस पैसा लेना है, देना नहीं है, क्या यही तरीका है? तुम क्या कर रहे हो? अब भी उल्टा सीधा करना चाहती हो? तुम्हारी यह बहू तो बस घाटे का सौदा है। बड़ी नाजुक है ये। जल्दी से ये तलाक ले लो। शादी के वक्त ही मैं राजी नहीं था, अब दोबारा शादी की रस्में भी कराओगे? मेरी पत्नी नाजुक है या नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरे अपने हाथ पांव हैं, मैं खुद उसका पालन पोषण करूंगा। क्या बुरा कर लिया? तुम्हारी अवज्ञा करने की हिम्मत कर रहा हूं, है ना? तुम आओ। छोटे युवान, अगर तुम्हें सच में शादी की धूमधाम चाहिए तो विधवा ली के घर जाकर दामाद बन जा। विधवा ली ने कहा है, बस तू उनके घर जाकर बस जाए तो वो हमारे घर को और 20 रुपये नकद भी देंगी। तू मुझे मूर्ख समझता है क्या? अगर ऐसा अच्छा मौका होता तो तू अपने बेटे को खुद भेजता। आज मैं यहां आया हूं, मुझे तो बस अपना पैसा चाहिए। पैसा है ही नहीं? नहीं है। नहीं है तो आज मेरी हरकतों का दोष मत देना। जो करना है कर लो। तो क्या करोगे? तुम क्या करने वाले हो? आज तुम लोग पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं इस आंगन की हर चीज तोड़ दूंगा। एक चीज तोड़कर दिखाओ तो। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? लौटाओगे कि नहीं? नहीं लौटाओगे ना? आओ फिर। अब भी नहीं लौटाओगे? नहीं लौटाऊंगा। तुमने पैसे नहीं लौटाए। आ, लौटाओगे या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? लौटा दूंगा। तोड़ दो सब कुछ, तोड़ो जो तोड़ना है तोड़ दो। बहुत अच्छा किया तूने तोड़कर। तोड़ा है तो मुआवजा देना होगा। आगे से कोई भी कीमती चीज कर्ज चुकाने के लिए लानी पड़ेगी। तूने मेरे 1000 से ज्यादा रुपए ले लिए, वो भी कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है। वो थोड़े से पैसे तो बहुत पहले खत्म हो गए। तेरे भाई की पढ़ाई मुफ्त में थोड़ी होती है। घर सजाने में पैसे नहीं लगते क्या? रोजमर्रा के खर्चे क्या ये मुफ्त में होता है? भाई तुम्हारा और सौतेली माँ का बेटा है। मेरे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? तुम अपने लिए घर बना रहे हो, क्या मेरे लिए भी बनाया है? वो भी मेरे पैसों से। फिर बाद में बात करते हैं। नया फर्नीचर आ गया है, क्या मुझे एक मेज का पैर मिला है? यह मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? तुमने मेरे लिए एक पैसा भी खर्च किया है? छोटू, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। हम सब एक परिवार हैं। एक परिवार? मुझे तो लगता है तुम सब खून चूसने वाले पिस्सू हो। अगर तूने फिर बकवास बोली, अगर तू आलसी न होता और काम पर नहीं जाता तो क्या हमारा घर इस हालत में पहुंचता? असल बात यह है, मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करते थे, बस दिखावे के लिए। तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुमने मामला इतना बिगाड़ दिया। साफ साफ बता देते हैं, अगर तुम्हें वाकई इस घर में अब साथ रहना मुश्किल हो गया है तो फिर अलग हो जाते हैं। अब मेरा खून नहीं चूस सकते, बस अलग होने की सोच रहे हो, है ना? कैसे सारे अच्छे मौके सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आते हैं? अगर तुमने और बकवास की तो तेरी जुबान फाड़ दूंगा, समझा? तुम आओ। गुस्सा मत करो, छोटू भी अब बड़ा हो गया है, अब उसे जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। चूंकि वह अच्छे से रहना चाहता है तो चलो अलग हो जाते हैं। हम उसे वो कमरा दे देते हैं, अब वो जैसे चाहे वैसे रहे। हम कोई दखल नहीं देंगे। बस यही जर्जी झोपड़ी मुझे दे दी गई। इसे जर्जी झोपड़ी कैसे कह सकते हो? उन दिनों में तो ये कमरा हमारे घर का सबसे अच्छा हुआ करता था। बंटवारा हो रहा है। मुझे तो लगता है तुम साफ मतलब निकाल रहे हो। तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। तुम्हें एक टूटी झोपड़ी भी मिले तो बड़ी बात है। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, मानो या न मानो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। लुक वॉकिंग, सुयूपिंग, तुम लोग ध्यान से सुनो। आज सिर्फ बंटवारा नहीं हो रहा, आज मैं तुम दोनों से रिश्ते भी तोड़ रहा हूं। आज के बाद से तुम लोग मुझसे एक पैसा भी नहीं पाओगे। रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ो, बाद में मेरे पास मत आना। मेरे पास तो सिस्टम है, अमीर बनना तो तय है। देख लूंगा मैं तुम्हारा ये पैसा, मैं तुमसे वापस निकलवाऊंगा। बिना सबूत के बात नहीं, कागज पर लिखो। लिख देते हैं, लिखो। जुबानी बात का कोई भरोसा नहीं, ये लिखित प्रमाण देना होगा। वो लिख भी सकता है और ये लिखावट बहुत साफ सुथरी है। आज से आगे मैं तुम जैसे कृतघ्न लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखता। ठीक है, लिख देते हैं। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम तो बंटवारा करना चाहते थे ना? फटाफट हस्ताक्षर करो। मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, बकवास बंद करो, हस्ताक्षर कर दो। अरे मुझे लिखित समझौता दो। चलो अभी जाओ। अब तो साफ देख लेना चाहिए उनका असली चेहरा। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा।
ये कृतघ्न लोग तुम्हारी नजरों से दूर रहे तो बेहतर है। अच्छी पत्नी की मधुर मुस्कान देखकर खुशी का स्तर 50 अंक बढ़ गया है। शिकार कौशल सक्रिय हो गया। होस्ट अब दिव्य दृष्टि का उपयोग कर सकता है। स्वचालित शिकार प्रारंभ। होस्ट को शीघ्र धनवान बनने की शुभकामनाएं। स्वचालित शिकार जारी है। दिव्य दृष्टि के साथ मिलकर यह वस्तुओं की गति धीमी कर सकता है 100 गुना ज्यादा। तो क्या मैं यहां का राजा बन सकता हूं? उत्तर की ओर का सारा शिकार अब मेरा है। हमारी किस्मत चमकने वाली है। ये तो बहुत कुंद है। ये तो मुर्गी भी नहीं मार सकता। शिकार के लिए कम से कम एक अच्छा हथियार तो होना चाहिए। अब तुम और क्या करना चाहते हो? क्या एक पैसा भी नहीं है? क्या तुम फिर से जुआ खेलने जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने प्रतिज्ञा की थी, मैं निश्चित रूप से दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा और नहीं तुम्हें फिर से निराश करूंगा। मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। लेकिन लेकिन तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। बस 1.5-2 रुपये ही काफी हैं। ये हमारे घर की आखिरी 5 रुपये हैं। पत्नी, तुम चिंता मत करो। बस घर पर चैन से मेरा इंतजार करो। मैं ये सारा पैसा दोगुना करके वापस लाऊंगा। मेरा इंतजार करना। लू युआन, कृपया मुझे फिर से निराश मत करो। दक्षिण पूर्व दिशा में 120 मीटर दूर एक जंगली सुआ है। इस जमाने में जंगली सुआ का मांस शायद काफी कीमती होगा। बिल्कुल सही। मोहशुई के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। भले ही उसकी आंखों में दिव्य शक्ति हो, गति 100 गुना धीमी कर दो। लेकिन जब उसे बांध रहे थे तब भी वो मुझे खरोचने में कामयाब रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। मैं कितनी मूर्ख हूं। वो फिर से जुआ खेलने गया होगा। 400। जवान आदमी, तुम जो लाए हो वो काला जंगली सुआ है। ये जंगली सुअरों में सबसे घटिया किस्म है। मैंने ये कीमत रखी है। ये तो बहुत ईमानदारी भरा भाव है। चलो तुम्हें 10 राशन कूपन और देता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, मालिक आप गलत समझ रहे हैं। मुझे कम नहीं लग रहा। मेरा मतलब है, क्या आपको और कुछ चाहिए? बाकी का जंगली मांस भी। सिर्फ जंगली मांस ही नहीं, जंगली सब्जियां वगैरह सब कुछ चाहिए। लेकिन आज हमारे मैनेजर मौजूद नहीं है। तब जाकर आपका भुगतान पूरा हो पाएगा। तुम क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? तो मुझे तो तुम पर भरोसा करना ही होगा, बस तुम्हारे नाम की वजह से। लेकिन आज मैं थोड़ी सी पहले ही रकम लेना चाहता हूं ताकि पत्नी को मना सकूं। क्या ये ठीक रहेगा? नहीं तो वो मायके चली जाएगी। कैसे भी करके मुझे लू युआन से तलाक लेना ही है। आखिरकार मौका आ ही गया। वेंग मुशिउ, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को मुकदमे में फंसा दिया। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारे परिवार की वजह से हुआ। इस बार मैं तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। क्या मोशवी घर पर है? क्या हो दीदी, तुम यहां कैसे आ गई? मैंने घर पर सादा दलिया बनाया है, तुम्हारे लिए एक कटोरी ले आई हूं। शुक्रिया। क्या हो दीदी, बहुत दिनों से सादा दलिया नहीं पिया। मैंने ये बचा रखा है, उसके लौटने का इंतजार है ताकि साथ पी सके। नहीं मोजू, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा करें कि तुम अभी एक घूंट पी लो ताकि मैं भी घर वालों को कुछ जवाब दे सकूं। ठीक है, तो फिर मैं पहले एक घूंट पी लेता हूं। बस इतना ही बचा है, बचाकर रखा है ताकि लू युआन के लौटने पर साथ पी सके। पत्नी, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। लू युआन,
ये तुम्हें कहाँ से मिला? सुअर का इतना बड़ा टुकड़ा। मैंने पहले ही कहा था ना, मैं पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब हमारे घर में हर रोज मांस भात होगा। ऐसा लगता है कि वो सच में पहले जैसा नहीं रहा। अरे कहो दीदी, आप भी यहाँ हैं। कहो दीदी ने घर पर सादा दलिया बनाया है। हमारे लिए विशेष रूप से एक कटोरी लाए हैं। कहो दीदी, आज हम पोर्क स्टू बना रहे हैं। ये सादा दलिया, इसे अभी नहीं खाएंगे। मूल शरीर की यादों के मुताबिक ये यान कहोंग कोई अच्छी इंसान भी नहीं है। पिता ने टीम का सामान चुराया और पकड़े गए। वेन मोक्स्यू के पिता पर झूठा आरोप लगाया गया। आखिरकार वेन मोक्स्यू के पिता ने ही सबूत पेश करके उन्हें जेल भिजवा दिया। तभी से वो दिल में बैठा बदला लेने को आतुर था। उससे सावधान रहना होगा। अगर ऐसा है तो चलो आज मीट की करी बनाते हैं। फिर तो कहो दीदी, मैं तुम्हें आगे नहीं छोड़ने आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये दूसरे पड़ोसियों को दे आती हूं। तुम दोनों का प्यार कितना गहरा है। तुम्हारी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है। चलती हूं, धीरे जाना कहो दीदी। पत्नी, तुम्हें तो लगता है दूर जाने का इरादा है। हाँ, मैं तो बस थोड़ी सैर पर निकलने वाला था। अब सैर मत करो। चलो आज मांस बनाते हैं। तुम्हें चोट कैसे लगी? ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी चोट है। ये छोटी चोट कैसे हो सकती है? खून भी निकल रहा है। चलो मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मोक्सू। हाँ, तुम सच में बहुत सुंदर हो। ये दवा का स्वाद है। थोड़ी बदबू आ रही है। ये तो यूनान बायो की गंध जैसा लग रहा है। आज सादा चावल खाएंगे। पड़ोस में लू युआन के घर में वे तो शायद मोटा अनाज भी नहीं खा पा रहे होंगे। शायद जड़ें और छाल चबा रहे होंगे। घर तोड़ने का फैसला उसने खुद किया था। भूखा रहना उसकी अपनी गलती का नतीजा है। माँ, चावल की खुशबू कितनी अच्छी है। बहुत स्वादिष्ट है। माँ, मुझे कैसे मांस की खुशबू आ रही है। मांस की कौन सी खुशबू? मांस हो ही नहीं सकता। आजकल मांस किसकी हैसियत में है? मुझे मांस खाना है। खाना है तो हवा खा लो। तुम घर में मांस नहीं दिला सकते। बच्चे पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? तुम जल्दी जाओ। वो बंटवारे का कागज, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। मैं इतनी हिम्मत कैसे कर सकता हूं कि मांगू? हमने उन्हें इतने साल पाला पोसा है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। ऐसा क्यों? उनके पास मांस है और हमें बांटकर नहीं दे रहे। अरे बाप रे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। पत्नी जी आइए, जी भर के खाइए और खाइए। क्या मजा आ गया। छोटे दुष्ट, मांस खा रहे हो और अपने बाप को भी नहीं बुलाया। जरा भी ममता नहीं है। कॉमरेड लू, इतनी बेशर्मी कैसे कर लेते हो? अलग होने का कागज तो हम सबने साइन कर दिया है। मेरा मांस क्यों नहीं खा सकते? ये सब बकवास है। बचपन में मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें पाला। अगर मैंने तुम्हें न पाला होता तो क्या तुम इतने बड़े हो पाते? जल्दी से मांस मुझे दे दो। अरे छोटे युवान, देखो तुम्हारा भाई कितना ललचा रहा है। देखो तुम्हारा भाई कितना ललचा रहा है। देखो तुम्हारा भाई कितना ललचा रहा है। उसे चखने दो ना। मांस खाना चाहते हो है ना? ठीक है, नहीं तो ऐसा करते हैं। तुम्हारे घर वालों ने जो मेरा 2,000 रुपये उधार लिया था, क्या लौटाना वौटाना? हमारे पास पैसे नहीं है तो मांस नहीं मिलेगा। मैं मांस किसी कुत्ते को खिला दूं तो वो भी 2 बार भौंक तो देगा। ये खाओ तुम लोग। तुम लोगों को आगे बढ़कर नीचता दिखाने के अलावा और आता ही क्या है? फुगुई, मांस खा। कम पड़े तो और ले लेना। पत्नी, पेट भर गया? पेट भर खाना खाकर वापस कमरे में आए। उन्होंने अभी तक हड्डियां पूरी तरह साफ नहीं की हैं। इन पर अभी भी कुछ मांस लगा हुआ है। चलो इन्हें वापस ले जाकर और चबाते हैं। इन्हें ले जाकर सूप बनाते हैं। इन लोगों ने जरूर चोरी की है, नहीं तो ये मांस खाने का खर्च कैसे उठा सकते थे? इनकी शिकायत करने का मौका ढूंढना होगा। पत्नी, मैं शिकार करने पहाड़ पर जा रहा हूं। तुम घर पर चैन से मेरा इंतजार करना।
लू युआन ने तो अपनी आदतें ही बदल ली हैं। वो वेन मोशू को मांस खिलाने ले गया। बिल्कुल नहीं। अच्छे दिन आएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अरे, कैसे आना हुआ? यान साहब को यहां ले आया। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरी मदद? पूरी टीम को पता है तुम्हें वेन साहब पसंद है। फिर कैसे? तुम्हारे पास तो तरकीब है। बिल्कुल, ये तो तय है। तुम्हारे हाथ में। क्या लू युआन नहीं है? कर्ज का लिखित प्रमाण। उसे बदलकर पत्नी से कर्ज चुकता करवा लो। बस कुछ लिखावट में हेरफेर करना है। कम से कम उस पर तो उसका नाम है। कागजात लेकर आओ, उसे मजबूर कर दो। वो एक कमजोर लड़की है, तुमसे कैसे टक्कर ले सकती है? जब चावल पककर तैयार हो जाएगा, वो चाहे न चाहे, तब भी तुम्हारी होकर रहेगी। वो कमीना लू युआन, पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या चल रहा है। सब कुछ अजीब ही हो रहा है। कल 3-4 आदमी मिलकर भी उस एक का मुकाबला नहीं कर पाए। वो सुबह ही घर से निकल गया था, अभी अभी गया है, शायद लौटेगा तो रात हो जाएगी। ये सच में एक अच्छा मौका है। लेकिन एक बात है, यांग जिकिंग ने अभी जो कहा वो गलत था। मुझे वेन जिकी पसंद नहीं है। बल्कि मुझे सुंदर लड़कियां सभी पसंद है। हाँ हाँ हाँ। चलो चलते हैं, जल्दी करो सब। छोटी जान, तो फिर तुम्हें इसे शानदार तरीके से निभाना होगा। ठीक है, उस साल तुम्हारे बाबूजी का मामला, मुझे सब पता है। अगर तुम वेन मुक्सू से बदला लेना चाहते हो तो सीधे कहो ना। अब यहां कोई नहीं है, अब तुम्हारी मर्जी। लू युआन पहाड़ पर शिकार करने गया है, बहुत मेहनत कर रहा है। मैं कर सकती हूँ, उसका खाना पहले ही तैयार कर सकती हूँ। छोटी बहन, किसके लिए इतना अच्छा खाना बनाया है? तुम यहां क्यों आए हो? बेशक तुमसे शादी करने के लिए। तुम यहां से निकल जाओ, हम यहां तुम्हारा स्वागत नहीं करते। नहीं तो मैं लोगों को बुला लूंगी। चिल्ला कर देख लो। देखो तो, मेरे पास सबूत है, कागज पर साफ लिखा है। लू युआन ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। क्या? क्या वो फिर जुआ खेलने गया? वो कहावत क्या थी? बुरी आदतें कभी नहीं जाती। हाँ हाँ हाँ। लू युआन जुआरी है। ऐसे इंसान कैसे सुधर सकते हैं? नहीं, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। सुना है उसने कल जुआगर में जो पैसे जीते थे, क्या उसी से तुम्हें मांस खिलाया गया? तुम्हारा मतलब है वो कल मांस खरीदने का पैसा भी, उसके कल मांस खरीदने का पैसा उसी की जीत का है। लेकिन बहन, तुम चिंता मत करो। लू युआन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारा भैया यानी मैं काबिल हूं। भैया तुझे हर तरह की ऐश कराएगा। यकीनन तुझे जिंदगी भर दुलारूंगा। पास मत आओ। मैं तो बहुत डर गया हूं। ये तेरी चाकू कितनी कुंद है, मुर्गा भी ठीक से काट नहीं सकती। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं सच में चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ। कोई आओ। कोई है। कागज पर साफ साफ लिखा है, लू युआन का कर्जा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें ही कर्ज चुकाना होगा। मैं तो बस कर्ज वसूलने आया हूं। भले ही तुम बड़े अधिकारी को बुला लो, मैं तुम्हें कानूनन ले जाऊंगा। मैं मेरे पास पैसे हैं, मैं चुका सकती हूं। ये पैसा कहां से आया? तुम्हारे इस टूटे फूटे घर में। 500 रुपये की तो बात ही छोड़ो, शायद 5 रुपये भी निकाल नहीं सकते होगे। आ जाओ इधर, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ बचाओ। उसके पिता सुन जिक्यांग, वो बदमाश हमारे घर आ गया है। तुम्हारी बहू को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। कैसी बहू? कल की बात भूल गए? उसने हम दोनों को कैसे डांटा था। इतनी अच्छी हड्डी कुत्ते को खिला दिया। हम दोनों को तो कुछ भी नहीं देते। मेरी राय में तो हम दोनों बस शो देखते रहें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि सुन जिक्यांग उसे बर्बाद कर दे। देखते हैं उसकी छन्नी फुली जिंदगी कैसे चलती है। सुन जिक्यांग ने उस शादीशुदा लड़की को छीन लिया। हमें कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? मदद? किस तरह की मदद? लू युआन ने किसी का पैसा उधार लिया है, वे तो बस अपना कर्ज वसूल रहे हैं। एक बीवी लाकर भी उसे नहीं संभाल पाए तो बेइज्जती तो होनी ही थी। सुनो जरा, देखो कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। चलो समय बर्बाद न करें।
जल्दी घर चलते हैं, शायद आज सुहागरात भी मन जाए। मुझे छोड़ दो। देखो तो, ये सुंदर चेहरा, ये गुलाब जैसे होंठ, जरूर बहुत मीठे होंगे। भैया तुझे एक चुंबन दे। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या वो पहाड़ पर नहीं गया था? ये कैसे संभव है? युआन भैया, युआन भैया। तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया। लू युआन। नहीं, दूर भाई, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी पत्नी है, उन्होंने मुझे बहकाया। मैंने अभी सब देख लिया। वे इंजी की खुद मान गई। जल्दी मेरी बात का समर्थन करो। वे इंजी की बेहुदा है, उसने खुद सुन जिक्यान को बहकाया। सुन जिक्यान तो बेकसूर है। सुनो, जरा सुनो तो। मैंने अभी वेन जिकी को देखा था। सुन जिक्यान की बाहों में समाती हुई। शायद मैंने भी देख लिया। मैंने नहीं किया। लू युआन, उनकी बातों पर यकीन मत करना। ये सब बकवास है। मेरी पत्नी शहर से आई शिक्षित युवती है, पढ़ी लिखी महिला है। तेरे उस गंदे पैसे की हमें कोई जरूरत नहीं। और तू भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में झूठी अफवाह फैलाने की? मैं रात को गंदा पानी लेकर तुम्हारे घर के दरवाजे पर डालूंगा। एक गुंडा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उसे छेड़े। हमारे गांव में कैसे ऐसे दो मुसीबत पैदा हो गए? बस तमाशा देख रहे हैं, हर बार मुसीबत खड़ी कर देते हो। अब बस करो, मैं नहीं झेल सकता। चलो चलो, यहां से निकलते हैं। आज तुम्हें सबक सिखाकर ही दम दूंगा, फिर कभी हिम्मत मत करना, पास मत आना। यह क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? बड़े ताओ, जिकियांग। बड़े ताओ, ये लू युआन तो बिल्कुल हद से गुजर गया है। उसने मेरा पीछा करके मुझे मारा। लू युआन, यह इंसान तुमने पीटा है। सब लोग खेत में काम करने चले गए, तुम खेत में काम करने नहीं जाते, मजदूरी के पॉइंट कमाते नहीं, बस दूसरों का फायदा उठाना और उन्हें दबाना चाहते हो। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं जो टीम लीडर हूं, तुम्हें सजा दूंगा। तुम वहां बातों को टालो मत, मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश मत करो। यह सच है कि मैं एक गुंडा हूं, लेकिन तुमने अपने बेटे दाजिया से क्यों नहीं पूछा? मैंने उसे मारा ही क्यों? क्या हुआ था? चाचा, लू युआन हमारे यहां ताश खेलने आया था। उसने कहा कि वह हार गया। उसने अपनी बीवी को मेरे पास गिरवी रख दिया, तो मैं उसके घर पहुंच गया उसकी पत्नी से कर्ज वसूलने के लिए। लेकिन किसे पता था कि उसका पूरा परिवार ही इनकार कर देगा, और हाथ उठाकर मुझे मारने लगा। आप ही देखिए, मुझे कितना पीटा है इन लोगों ने। वो जो है उसे ले आओ। बड़े ताओ, देखो, यहां तुम गलत हो। कर्ज चुकाना तो धर्म का नियम है। तुम कर्ज नहीं चुकाते, बल्कि उसे मार भी दिया। मैं कहता हूं सरपंच जी, तुम तो सच में एक तरफा झगड़ा करने में माहिर हो। मैं उसका 500 रुपये का कर्जदार हूं, ये सच है। लेकिन हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि 3 दिन में चुका दूंगा। क्या अब तय समय आ गया है? ये साफ सबूत है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तुम अब भी मुकरना चाहते हो? मुझे दिखाओ। हम यह उधार पत्र ही गलत है, इसमें तारीख भी सही नहीं है। 2 दिन पहले से ही मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि जुआ छोड़ दूंगा, उसके बाद कभी कैसीनो नहीं गया। और सुनो, इतना बदसूरत दस्तखत यह मेरा हो ही नहीं सकता। जिकियांग, ये कर्ज का पर्ची नकली है। अरे, मैंने गलती से ले लिया, गलत वाला ले लिया। ये वाला, यही वाला असली है। लू युआन, अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? लू युआन, तुम जल्दी से कर चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हें और बता दूं, जब तुम जेल जाओगे, तुम्हारी सुंदर पत्नी फिर भी तुम्हारी नहीं रहेगी।